हमेशा यह बात उठते रहता है कि मुखिया पति जो हैं हस्तक्षेप करते रहते हैं। अब इस पर सरकार ने बड़ा संज्ञान ले लिया है। मुखिया पति ने काम में हस्तक्षेप किया तो होंगे वह दंडित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी संपत्ति ने सरकार को सौंपी देश भर की स्थिति पर रिपोर्ट, यानी कि समिति जो है वह सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। प्रधान कह सकते हैं कि प्रधान पति या सरपंच पति जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान सहित कई सुझाव आए हैं। समिति के कई प्रमुख सुझाव भी आए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रवासी नेतृत्व के बारे में गोपनीय शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और महिला निगरानी समिति की प्रणाली बनाई जाए। प्रवासी नेतृत्व के सत्यापित मामलों के लिए अनुकरणीय दंड लागू किया जाना चाहिए। महिला लोकपाल की नियुक्ति, ग्राम सभा में महिला प्रधानों का सार्वजनिक शपथ ग्रहण, महिला पंचायत नेताओं का संघ बने। जेंडर रिसोर्स सेंटर स्थापित कर महिला पंचायत प्रतिनिधियों को नेतृत्व प्रशिक्षण, कानूनी सलाह और सहायता नेटवर्क विकसित किया जाए। यानी कि अब यह बात बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर आपकी पत्नी मुखिया है या सरपंच है तो आप उनके कामों में अगर दखलंदाजी करते हैं, अगर पंचायत के लोग अगर इसकी शिकायत करते हैं तो मुखिया पति या सरपंच पति पर कार्रवाई भी होगी, दंडित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप अपने पत्नी को, मुखिया पत्नी को, सरपंच पत्नी को अगर रबर स्टाम्प समझने की गलती कर रहे हैं, खुद एक काम कर रहे हैं, पंचायत के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो अब इसके लिए सख्त कानून बना है, यानी कि सरकारें सख्त होने जा रही है, कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको गांव की सरकार कार्यक्रम में स्वागत है। खबर को बताने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि गांव पंचायत से जुड़ी तमाम अपडेट को हम आपको सबसे पहले बताने का कार्य करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हम फिर से उस बात को दोहरा देते हैं कि अगर आपकी पत्नी मुखिया है या आपकी पत्नी सरपंच है, अगर आपकी पत्नी वार्ड सदस्य है, पंच सेवा है, तो आप उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बैठकों में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, बैठक आप नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसी शिकायत मिली तो आप दंडित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी समिति ने सरकार को सौंप दी है रिपोर्ट। देश भर में क्या है स्थिति, इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रधान पति, सरपंच पति, मुखिया पति जैसे कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान सहित कई सुझाव भी लिए और दिए गए हैं। सख्ती बरती जाएगी। हमेशा यह शिकायत मिलता है, खासकर अपने बिहार में, कि पत्नी मुखिया हो गई है लेकिन कहलाते हैं मुखिया उनका पति। कामों में खुद निर्णय लेते हैं। पंचायत में कहां काम होगा नहीं होगा, पंचायत की महिला मुखिया को कुछ नहीं हो पाता है, उनको वह सम्मान नहीं मिल पाता है जो उनको पति को मिलता है। ग्रामीण भी आते हैं और मुखिया पति से ही बात करते हैं। मुखिया पति के सहमति मिलते ही उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जहां आम लोगों में गलती है, वहीं उन महिला में भी गलतियां हैं जो अपनी भागीदारी को गांव पंचायत में सुनिश्चित नहीं कर पाती है। अगर नहीं करना था तो आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। खैर, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तब आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। आपको हम बता दें
कि यह दशकों तक रही अनदेखी का ही परिणाम है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी के अवसर दिए जाने के बाद भी प्रधान यानी मुखिया पति या सरपंच पति जैसी कुप्रथा महिला नेतृत्व को सशक्त होने से रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति ने भी लगभग 1.5 वर्ष के अध्ययन में यह पाया है कि पितृ सत्तात्मक सोच, सीमित कानून और सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व में बाधा बन रही है। महिलाओं को लोग रबर स्टाम्प समझ रहे हैं। यह रिपोर्ट सौंपी गई है। अब समिति ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए महिला पंचायत प्रतिनिधि के काम में हस्तक्षेप करने वाले उनके पति या उनके अन्य पुरुष रिश्तेदारों को दंडित किए जाने सहित कई सुझाव सौंप दिए हैं। यानी कि सुझाव शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पंचायती राज मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई 2023 के आदेश के पालन में 19 नवंबर 2023 को भारत सरकार के पूर्व खनन सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में सलाहकार समिति गठित की गई थी। आपको याद होगा, समिति ने 14 राज्यों में शोध और क्षेत्रीय दौरे पर निष्कर्षों पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, लेकिन 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने विस्तार करते हुए आरक्षण की सीमा को 50% कर दिया है। इस कारण 2.63 लाख पंचायतों के 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 15.03 लाख यानी लगभग 46.6% महिलाएं हैं। बड़ी संख्या है। यह भागीदारी आंकड़ों में भले ही मजबूत दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। यह सच है, उन्होंने बताया कि यह सच है कि सामान्यतः महिला पंचायत प्रतिनिधि स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही है। यानी कि महिलाओं को पंचायत प्रतिनिधि बना दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से वह न खुलकर बोल पाती है और न किसी योजना में वह खुलकर निर्णय ले पाती है। अब इसको लेकर समिति जो है, वह कमेटी जो बनी है, वह सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शक्ति प्रदान कर दी। कहीं से भी अगर शिकायत मिलती है, पुख्ता सबूत होता है, तो वैसे मुखिया पति, सरपंच पति पर कार्रवाई होगी, उन्हें दंडित करने का प्रावधान है। महिलाओं को इसलिए उनकी भागीदारी नहीं दी गई कि आपके नाम पर आपके पति मौज करें, पंचायत के विकास का निर्णय ले। इसलिए किया गया है कि महिलाएं अगर अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाती है तो गांव पंचायत का सीधा विकास होगा। वह समझेंगी कि गांव की गलियां कैसी है, किन लोगों को इंदिरा आवास, पीएम आवास की आवश्यकता है, कहां पर सोलर लाइट लगनी चाहिए। वह बेशक अच्छे निर्णय ले सकती है, लेकिन उन निर्णयों में उनका रिश्तेदार, उनके पति हस्तक्षेप करते हैं। यह रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी है। अलबत्ता केवल सर्टिफिकेट लेकर, उन्हें माला पहनाकर उन्हें घर में बैठा दिया जाता है और मौज करते हैं उनके पति, निर्णय लेते हैं उनके पति। प्रखंड या जिला स्तर पर होने वाले बैठकों में साथ जाते हैं पति, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण बैठक में उन्हें भेजना पड़ता है, जो वह रट्टा कर कागज पर लिखकर, अगर अनपढ़ प्रतिनिधि हैं तो उन्हें रट्टा मरवा करके यही बात बोलना है। मायने जो है प्रखंड स्तर पर ऐसे प्रतिनिधि भी कर लेते हैं जो अपने पति पत्नी के साथ में वहां पर बैठ जाते हैं और सवाल करते हैं। कई जगहों से ऐसी बातें आती है और जहां शक्ति बरती जाती है वहां पत्नियां मुख दर्शक बनकर बैठी रहती हैं। उन्हें जानकारी हो तब तो बोले, जानकारी के अभाव में वो कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि उनको पंचायत घूमने का मौका नहीं दिया जाता है। योजनाओं के बारे में उनके जानकारी नहीं मिलती है। पंचायत सचिव भी आकर सीधा मुखिया पति से ही मिलते हैं। महिला मुखिया कौन है, बहुत सारे लोग जान भी नहीं पाते हैं। केवल चुनाव के समय वो जानते हैं कि हम किन्हें वोट दिए।
क्योंकि प्रचार प्रसार में भी मुखिया पति का ही योगदान, सरपंच पति का ही योगदान ज्यादा होता है। मुखौटे के तौर पर पूरे पंचायत में 1-2 बार उन्हें घुमा दिया जाता है और फिर उन्हें जीतने के बाद प्रमाण पत्र दिलाकर, माला पहनाकर खुद उनका पति या रिश्तेदार उनकी पावर को छीनकर अपने पैकेट में रख लेते हैं। अब पैकेट में चलाने वाले ऐसे मुखिया पति पर सख्ती बरती जाएगी, अब उन पर कार्रवाई होगा। और यही स्थिति वार्ड सदस्य को भी जाहिर करता है। जब मुखिया और सरपंच पर होगा तो वार्ड सदस्य इससे अछूता थोड़े ही रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो संभल जाइए, और नहीं तो कब किस पर गाज गिर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। पंचायतों में महिलाओं की अगर पूर्णतः हिस्सेदारी हो जाए तो जो आज पंचायत से अब बातें निकल कर आती है कि लेन देन का माल चलता है, बिना किसी लेन देन के कोई कार्य नहीं होता है, कम से कम उस पर अंकुश तो जरूर लगेगा। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ में उन्हें अधिकार मिला, संवैधानिक अधिकार मिला, 73वें संविधान संशोधन 1952 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी को लेकर जो सोची गई, उसके अनुरूप अगर काम नहीं होता है, अगर होने लगे तो समझ लीजिए कि जिस सोच के साथ आगे बढ़ा गया था वह सोच फलीभूत होगा। तो बिल्कुल यह निश्चित है कि अगर आप मुखिया पति हैं, मुखिया सरपंच हैं, वार्ड पति हैं, तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए, और नहीं तो कभी भी आप पर कार्रवाई हो सकता है, आपको दंडित किया जा सकता है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।